निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़, बाहमी तिजारत हजम बढ़ाने, कारोबारी और तिजारती वफूद के तबादले पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी नजात अमरीकी डॉक्टर्स के वफ्द की भी मुलाकात। अनवरुल्लाह काकड़ ने डॉक्टर्स की मादरे वतन के लिए खिदमात को सराहा। इससे कबल अमरीकी थिंक टैंक कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से खिताब में बोले, पाकिस्तानी कौम चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। रूसी हम मनसब सरगई लावरोफ, यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर डेरेक चॉलेट से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय खुफिया एजेंसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस है। हरदीप सिंह के कातलों तक पहुँचना चाहते हैं। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत हरदीप के कत्ल के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। कैनेडियन शहरियों के जान और माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में शहरी को कत्ल कर दे। मुसल्लह ग्रोहों से बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल का अरब सरबराही इजलास ट्राइका और इंटरएक्टिव डायलॉग सेशन में खिताब। कहा, सलामती कौंसिल ऐसे ग्रुपों के खिलाफ संजीदा और सख्त इक़दाम करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की OIC के वज़ीर ख़ारजा कोऑर्डिनेशन इजलास में भी शिरकत। मसला फ़लस्तीन को बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। सोई नॉर्दर्न की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, गैस चोरों की उड़ा दी हवाइयाँ। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, कोहाट, कर्क, बन्नू, लक्की मरवत और DI खान में 588 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। 367 मुश्तबा मीटर्स तब्दील। 36 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस चोर रंगे हाथों पकड़े गए। दीगर कार्रवाइयों के दौरान 107 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। 8 मुकदमात भी दर्ज। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से इतवार तक बारिशों की पेशगोई। हाल खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में इंतखाबात की तैयारियों के लिए चारों सूबों को चीफ सेक्रेटरीज और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को खतूत लिख दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करके गैर यकीनी सूरत हाल क्लियर कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम का जायजा लिया गया। हल्का बंदियों से मुतल्लिका इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खतूत लिखकर हिदायत की हैं कि तमाम इंतजामी अफसरान इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान करके सूरत हाल वाज़े कर दी। वज़ीर निस्कारी फवाद हसन फवाद का कहना है कि PIA बंद नहीं होगी बल्कि जहाज उड़ान भरते रहेंगे। निजकारी में किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैर मकदम। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है। निगरान हुकूमत की तवील मुद्दत होने की खबरें देने वालों के लिए ये मायूस कुन खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि
हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निजकारी का कलमदान इसलिए संभाला कि कोई और तैयार नहीं था। निजकारी का काम और अमल जितना भी होगा अवाम की भलाई के लिए होगा। मेरे पहले दिन ऑफिस में आने पर मुझे ये बताया गया कि अगर आज ये पैसे नहीं मिले तो हमारे जहाज खड़े होने और इम्पाउंड होने मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो चुके। फवाद हसन फवाद का कहना था कि यकीन दिलाता हूँ कि PIA बंद नहीं होने जा रही। हमने ऐसे फैसले कर लिए हैं कि PIA उड़ती रहे। हुकूमत की पॉलिसी है कि निजकारी वाले इदारों के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा।